Assalamu alaikum dear students. Welcome to the next session. I am starting chapter number 10, theorem number 3. So according to accelerated learning program, आज हम next theorem start करते हैं. तो let us begin. Initially पहली definition तो वही है जो हम already पढ़ चुके हैं और go through कर चुके हैं. तो definition क्या थी? That was about secant line. The first definition was about secant line. हाँ जी, क्या थी बताई मैंने? ये डेफिनेशन है secant line की, अगर आप देखें तो कहता था secant is a straight line which cuts the circumference of the circle in two distinct points. तो मैंने एग्जांपल के तौर पर ये बताया था कि यहाँ अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करके जा रही है, तो इस किस्म की लाइन को हम secant लाइन कहेंगे. अब अगर हम बढ़ते हैं आगे दूसरी डेफिनेशन की तरफ, तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी? दैट वाज टेंजेंट. दिस वन इज द डेफिनेशन फॉर टेंजेंट. तो टेंजेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एट सिंगल पॉइंट. तो ये आपके पास सर्कल है, सर्कल का ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस को इस सिंगल पॉइंट टी पर ये लाइन टच कर रही है. तो ऐसी सूरत में ये जो लाइन होगी इसे हम कहेंगे ये टेंजेंट लाइन है, राइट. तो ये दो अलग अलग सर्कल्स हैं, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2. तो इनको अगर हम फॉलो करें तो इनमें जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की. तो इसमें भी थोड़ा सा तारुफ कराया गया है हमें कि टेंजेंट्स क्या होते हैं. तो जरा देखें, स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. कहते हैं टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ. तो देखिए ये आपके पास एक सर्कल अवेलेबल है, आपके पास सर्कल का सेंटर O है. आप क्या करते हैं, सर्कल के से बाहर कोई पॉइंट P लें और इस पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ करें. एक टेंजेंट आपके पास जो है वो है PA, जबकि दूसरा टेंजेंट है PB. दो टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स यानी दो टेंजेंट्स, एक PA है और दूसरा PB है. तो गिवन ये है टू टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट का नाम क्या है जनाब PA और दूसरे का नाम है PB. ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O. तो ये उस सर्कल पर ड्रॉ किए गए हैं जिसका सेंटर क्या है, O है. तो आप देख रहे हैं ये PA जो है ये A पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है और PB पॉइंट B पर टच करते हुए जा रहा है. लिहाजा चूंकि ये दोनों एक एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, सो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये टेंजेंट्स हैं. अब हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं, मेजर ऑफ PA इज इक्वल टू मेजर ऑफ PB, यानी जो P से लेकर A तक की लंबाई है वो और जो P से लेकर B तक की लंबाई है ये दोनों बराबर है. तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, जॉइन O विद A, B एंड P. तो आप डॉटेड लाइन से ना O को A से भी ज्वाइन कर दें, इधर B से भी ज्वाइन कर दें, और इसी तरह O को आप P से भी ज्वाइन कर दें. तो आप जरा गौर से देखें, दो ट्राइंगल्स बन जाएगी. एक ट्राइंगल है OAP जबकि दूसरी ट्राइंगल है OBP. अच्छा, ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स ऐसी हैं जिसमें चूंकि हमने पहले ये सीख लिया कि रेडियल सेगमेंट किसी भी बैरूनी लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है. इसका मतलब यहाँ एंगल जो है पॉइंट B पर भी 90 बन रहा है, पॉइंट A पर भी. तो लिहाजा आप कहेंगे दो ट्राइंगल्स बन गई और दोनों ट्राइंगल्स ऐसी हैं जिसमें एक एंगल 90 का हो. तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें ये अंदाजा हुआ कि वी हैव टू, ये RT का मतलब होता है राइट. आगे जो निशान बनाया ये ट्राइंगल है और S इसलिए लगा है कि ये दो है. तो क्या बनी, राइट ट्राइंगल्स, यानी ऐसी दो ट्राइंगल्स हैं जिनका एक एक एंगल 90 दर्जे का है. ओके, अब एक ट्राइंगल का नाम क्या है, OAP. आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल जो है इसका नाम है OAP. तो OAP एक राइट ट्राइंगल है जबकि OBP आपके पास दूसरी राइट ट्राइंगल है. तो ये आपको कंस्ट्रक्शन के बाद पता लगा. आगे बढ़ते हैं इसी तरह.
अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो क्या है कि थ्योरम में स्टेटमेंट क्या देनी है और रीजंस क्या देनी है। तो अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट पहली क्या आ रही है और फिर रीजन क्या आ रही है। ओके, तो इन द राइट ट्राइंगल्स OAP एंड OBP। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल ये ऊपर वाले हिस्से में है। पहली ट्राइंगल के हिस्से में मैं क्या कर रहा हूं, एक एक लाइन डाल रहा हूं। ये है OAP, ठीक है जी। अब जो दूसरी वाली ट्राइंगल है, इसमें मैं दो दो लाइंस डाल देता हूं। तो आपको पता हो कि OBP यानी ये वाली ट्राइंगल है, और अगर मैं इसमें एक लाइन और डाल दूं तो ये नीचे वाली ट्राइंगल का हिस्सा भी बन जाएगा। तो इसका मतलब दरमियान वाली लाइन कॉमन है। ऊपर नीचे दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, और दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, जिनमें ये देखें ये सिंबल क्या बना हुआ है, ये सिंगल है, इसका मतलब है 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल। इसका मतलब भी राइट एंगल है। अब जरा पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्या लफ्ज है ये देखें, इन, ये लफ्ज जो है ये सिंबल है यहाँ एंगल का, इन एंगल। अब कैसा एंगल है, राइट, इसको हम पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का है, इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज। ये राइट एंगल का मतलब, ये इसका मतलब है 90 डिग्रीज इसका। ट्राइंगल्स यानी दो ट्राइंगल्स हैं। ये निशान आपको पता है, ये जो निशान है ये ट्राइंगल्स के लिए होता है। तो जनाब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल का नाम क्या है जी, OAP, यानी आप देखें ये वाला ऊपर वाली जो ट्राइंगल है सारी, और OBP, तो दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, OBP। और इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन, मैंने आपको कहा है जब भी कंपैरिजन करें तो ऊपर आप कंपैरिजन का सिंबल डाल के तो कुछ लाइनें छोड़ के नीचे आप वही की वही, देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ, ये ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP, यानी वही की वही दोनों ट्राइंगल्स दोबारा लिख दी यही वाली, लेकिन दरमियान में क्या सिंबल डाल दिया कॉन्ग्रुएंट का। तो इसका मतलब प्रूव भी आपने यही करना है। अब दरमियान से हमने इसके लिए कुछ रीजंस लानी है, तो हम स्टार्ट करते होते हैं, आपको पता है गिवन से। तो यहां पर आपको पहले से पता है कि मेजर ऑफ OAP और मेजर ऑफ OBP दोनों बराबर हैं, दोनों 90 डिग्रीज के हैं, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि रेडियस जो भी लेंगे वो हमेशा टेंजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक रेडियल सेगमेंट है जो इस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और ये OB दूसरा रेडियल सेगमेंट है जो इस टेंजेंट के साथ एंगल 90 बना रहा है। तो हम ऐसी सूरत में कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों रेडियस हैं, PAB और PBB, ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। आपको मैंने बताया था इस निशान का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इनके दरमियान एंगल है 90 डिग्रीज। एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि A पर भी एंगल बनने वाला 90 का है और B पर भी, क्योंकि ये सेंट्रल जो पॉइंट होता है ना A, इस पर एंगल बन रहा है। तो A पर भी एंगल 90 का है और इधर B पर भी एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, जो 90 डिग्रीज होती है उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं कि वो हाइपोटेन्यूज है। तो आप देखिए इस 90 के सामने जो है ये एक हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। इसी तरह बच्चों अगर ये 90 है तो इसके सामने भी हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OP। क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, चाहे आप नीचे वाली ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं या ऊपर वाली, दोनों में हाइपोटेन्यूज एक ही है जो दोनों का बराबर है। तो इसलिए कहते हैं कि कॉमन है, और कॉमन भी है, और ना सिर्फ कॉमन है बल्कि बराबर भी है। आगे चलते हैं, यहां पर OA और OB दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर हैं। देखिए ना, ये अगर आप ट्राइंगल की तरफ नजर मारते हैं तो यहां पर OA, ये वाला रेडियस, रेडियस नंबर 1 और रेडियस नंबर 2 यानी OB, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं और रेडियाई जो हैं वो बराबर होते हैं। तो OA और OB की मेजरमेंट्स आपस में, मेजर ऑफ OA और मेजर ऑफ OB, ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों क्या है, रेडियाई, लफ्ज यूज किया गया है रेडियाई, ये स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है। रेडियाई अकेला हो तो लफ्ज यूज होता है रेडियस, और अगर एक से ज्यादा हो तो जमा के लिए, प्लूरल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेडियाई। तो दो दफा आई लगाने का मतलब ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये क्या है, रेडियाई से मुराद यहाँ एक से ज्यादा रेडियस है। तो जो कोई दो रेडियस हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, सो बोथ ऑफ दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपको थोड़ा सा ये पता लग गया कि ये हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर है, यहां से हाइपोटेन्यूज बराबर और यहां से साइड। तो 9th क्लास में आपने एक पास्टुलेट पढ़ा हुआ है, और वो पास्टुलेट क्या कहता है कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स दी गई हों, उसमें एक हाइपोटेन्यूज, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और एक साइड किसी दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और साइड के कांग्रुएंट हो। ये निशान आपको पता है, इस निशान को हम पढ़ते हैं कांग्रुएंट।
कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है? तकरीबन बराबर, ठीक है, तकरीबन बराबर, उर्दू में से मुतमासिल कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो यहां पर ए दोनों ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में हाइपोटेन्यूज और साइड, एक ट्राइंगल की और दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और साइड दोनों आपस में कांग्रुएंट है। अगर ये कांग्रुएंट हो तो अंडरस्टूड सी बात यह है, थ्योरम ये कहता है कि देयरफॉर, यानी इस रीजन की वजह से हमें यह पता लगा कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट है। तो ये जो निशान है, आपको पता है मैंने ये बताया है, ये निशान है देयरफॉर के लिए, यानी जो ऊपर वाली बातें हैं वहां से ये निशान है जी देयरफॉर। ये जो 3 नुक्ते लगाए हुए हैं इसको पढ़ते हैं देयरफॉर। तो देयरफॉर यहां से हम क्या अप्रोच करते हैं कि ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है। तो जब ट्राइंगल ही आपस में कांग्रुएंट है तो आप ये जानते हैं कि ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम 2 ट्राइंगल्स को आपस में कांग्रुएंट कह देते हैं ना, तो उसके 6 के 6 कंपोनेंट्स, यानी 6 कंपोनेंट्स क्या है कि एक ट्राइंगल में होती है 3 साइड्स, आपको पता है, ठीक है। ट्राइंगल में कितनी होती है? मैं लिख रहा हूं 3 साइड्स होती है एक ट्राइंगल में और 3 ही एंगल्स होते हैं। जब हम कह देते हैं कि एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कांग्रुएंट है तो इसका मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कांग्रुएंट और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के कांग्रुएंट होंगे। बट हम सबको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उसी को लिख देंगे जो कि तमाम कंपोनेंट्स एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के कांग्रुएंट है। लिहाजा हम जस्ट एक कंपोनेंट उसमें लेते हैं, हम कहेंगे P से जो लेकर A तक लंबाई है, यानी इस ट्राइंगल का ये P से A तक की लंबाई दिस मच एंड P से लेकर B तक की लंबाई, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे और उनकी मेजरमेंट्स आपस में बराबर होंगे। जब लफ्ज हम लिखते हैं ना मेजरमेंट का, ये थोड़ी सी आपने बात याद रखनी है, जहां लफ्ज आ जाए कांग्रुएंट का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां देखेंगे कि जब यहां मेजरमेंट आप लिखेंगे ना, एम लिख दिया आपने तो इक्वल डाला करते हैं, ठीक है। जब भी आप ये मेजरमेंट का लफ्ज यूज करेंगे तो यहां इक्वल डालेंगे, और अगर आप मेजरमेंट नहीं डालेंगे तो फिर यहां क्या होगा? कांग्रुएंट का सिंबल आएगा। तो कांग्रुएंट में तकरीबन बराबर होता है, और जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट में आपने इक्वल लाजमी डालना है, यानी मेजरमेंट में आपने फिर कांग्रुएंट नहीं शो कर देना है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी लफ्ज, ये थोड़े से मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अगर हम 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमने लिखा है वहां पर, फर्ज कर लें PA और हमने कह दिया है कांग्रुएंट टू PB, तो इसका मतलब ये साइड्स तकरीबन आपस में बराबर हैं, नॉट 100% इक्वल। ये जो निशान होता है ना, ये तकरीबन के लिए होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, मतवासिल के मैंने में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम यहाँ मेजरमेंट का लफ्ज यूज करेंगे तो दैट मीन्स कि जब हमने मेजरमेंट लगा दिया, इसका मतलब हमने मेजर कर लिया जनाब, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली उसके इक्वल रखना है। तो जब यहाँ मेजरमेंट का लफ्ज आ जाएगा तो फिर यहाँ इक्वल आ जाएगा दरमियान में, ठीक है। अगर मतमासिल हो, कांग्रुएंट हो, तो आप क्या, आपने मेजरमेंट नहीं डालनी। अगर मेजरमेंट डाल दी तो फिर आपने कांग्रुएंट खत्म कर देना, फिर इक्वल का सिंबल आ जाएगा। तो यहां पर प्रूव ये हो गया कि P से लेकर A तक की लंबाई और P से लेकर जो B तक की लंबाई है दोनों आपस में बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस थ्योरम को लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। होपफुली इसमें अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, जो यहाँ इसका कमेंट्स बॉक्स दिया हुआ है उसमें भी आप अपने जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 10 को भी आप अच्छे से तैयार करें। लेटर ऑन इनके MCQs का आपसे टेस्ट लेते हैं और थ्योरम का भी टेस्ट लेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।